भारतीय योग संस्थान द्वारा आयोजित 13वें वार्षिक ध्यान उत्सव एवं 206वें मानसिक ध्यान शिविर में आप सभी ध्यान प्रेमी जन का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। शुभारंभ करते हैं गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का दिन हम सभी ध्यान प्रेमियों के लिए बहुत ही खास है, विशेष महत्व का दिन है, क्योंकि आज हम 13वां वार्षिक ध्यानोत्सव मनाने जा रहे हैं और साथ ही 206वां मासिक ध्यान शिविर आयोजित करने जा रहे हैं। इस विशेष उत्सव की, इस विशेष दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। तो आज के इस विशेष दिन का श्री गणेश करते हैं दीप प्रज्वलन से। मैं निवेदन करती हूँ भारतीय योग संस्थान के प्रधान आदरणीय श्री देसराज जी, महामंत्री आदरणीय श्री ललित गुप्ता जी और केंद्रीय कार्यकारिणी के अधिकारियों से, सदस्यों से, कि वे मंगल दीप प्रज्वलित कर कृपया आज के कार्यक्रम का ज्योत्यारोहण करें और हम सब गायत्री मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज चूँकि वार्षिक ध्यान उत्सव हम मनाने जा रहे हैं तो प्रस्तुत कर रहे हैं हम भजन। साधक होने के नाते आप सबके भीतर एक उत्कट इच्छा होती होगी कि हम सब गहरे ध्यान में उतर सकें। तो आपके दिल में भी यदि ये इच्छा उत्पन्न होती है तो इन भजनों के एक एक शब्द को, नेत्रों को कोमलता से बंद करके ध्यान से सुनिएगा और फिर आप दोहराएंगे तो ये निश्चित है कि आपका ध्यान से संयोग योग हो जाएगा। हम भजन की प्रत्येक पंक्ति को दोहराएंगे तो आप भी हमारा साथ दीजिएगा। आप ये तो जानते ही होंगे कि सूफी संतों ने ईश्वर को अपना पिया और खुद को उनकी दुल्हन मानकर आराधना की। जैसे अमीर खुसरो जी कहते हैं, रे सखी मोरे पिया घर आए, भाग लगे इस आंगन को, बल बल जाऊं मैं अपने पिया के, चरण लगायो निर्धन को। मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मेहंदी कजरा मांग सजाए, देख सूरतिया अपने पिया की, हार गई मैं तन मन को। अपने पिया को मैं किस विध पाऊँ, लाज की मारी डूबी डूबी जाऊँ, तुम ही जतन करो ये सखीरी, मैं मन भाऊं साजन को। तो अमीर खुसरो जी की इसी बानगी से सराबोर एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री राम अवतार जी, सरोजनी शशि बख्शी जी और ढोलक पर हैं आनंद जी। ये चमक ये दमक फूल वन में महक, ये चमक ये दमक फूल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार
के पवन चूमे प्रभु के चरण। विठला के पवन चूमे प्रभु के चरण। बगियन में बहार तुम्हीं से है। बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल वन में महक। ये चमक ये दमक फूल वन में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तू है मेरा सजन मैं हूँ तोरी। तू है मेरा सजन मैं हूँ तोरी। अब लाज बलम रखियो मोरी। अब लाज बलम रखियो मोरी। चाहे इत जाऊं चाहे उत जाऊं। चाहे इत जाऊं चाहे उत जाऊं। मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है। मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल वन में महक। ये चमक ये दमक फूल वन में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। विठला के पवन चूमे प्रभु के चरण। विठला के पवन चूमे प्रभु के चरण। बगियन में बहार तुम्हीं से है। बगियन में बहार तुम्हीं से है। कहे जोगन थाम तोरी भैया। कहे जोगन थाम तोरी भैया। तुम जानत हो सब कुछ सैया। तुम जानत हो सब कुछ सैया। तोरी प्रीत में रूप ये धार लिया। तोरी प्रीत में रूप ये धार लिया। ये बनाओ श्रृंगार तुम्हीं से है। ये बनाओ श्रृंगार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल वन में महक। चमक ये दमक फूल वन में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। विठला के पवन चूमे प्रभु के चरण। विठला के पवन चूमे प्रभु के चरण। बगियन में बहार तुम्हीं से है। बगियन में बहार तुम्हीं से है। कहे जोगन थाम तोरी भैया। कहे जोगन थाम तोरी भैया। तुम जानत हो सब कुछ सैया। तुम जानत हो सब कुछ सैया। तेरी प्रीत में रूप ये धार लिया। तेरी प्रीत में रूप ये धार लिया। ये बनाओ श्रृंगार तुम्हीं से है। ये बनाओ श्रृंगार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल वन में महक। ये चमक ये दमक फूल वन में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है।
विठला के पवन चूमे प्रभु के चरण, विठला के पवन चूमे प्रभु के चरण। बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, मैं तो भूल गई कुछ भी कहना। तोरी प्रीत में रोवत है नैना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी। अखियन में खुमार तुम्हीं से है, अखियन में खुमार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, ये चमक ये दमक फूलवन में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। विठला के पवन चूमे प्रभु के चरण, विठला के पवन चूमे प्रभु के चरण। बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो, मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो। मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो। मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरा इश्क को निस्बत है तुमसे। सांसों का ये तार तुम्हीं से है, सांसों का ये तार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, ये चमक ये दमक फूलवन में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। विठला के पवन चूमे प्रभु के चरण, विठला के पवन चूमे प्रभु के चरण। बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। बगियन में बहार तुम्हीं से, बगियन में बहार तुम्हीं से है। अमीर खुसरो जी कहते हैं, जब यार देखा नैन भर, दिल की गई चिंता उतर। ऐसा नहीं कोई अजब, जब आँख से ओझल भया, तड़पन लगा मेरा जिया। हक्का इलाही क्या किया, आंसू चले भर लाए कर। जाना तलब तेरी करूं, दीगर तलब किसकी करूं। तेरी तो चिंता दिल धरूं, एक दिन मिलो तुम आए कर। मेरे तो मन तुमने लिया, तुम उठा गम को दिया। तुमने मुझे ऐसा किया, जैसे पतंगा आग पर। ईश्वर की प्रेम पट्टी का मधुआ जो पी ले, उसकी क्या दशा होती है, आइए सुनते हैं अगले भजन में। लाखों महफिल जहाँ में है यूं तो, तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में है यूं तो, तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में है यूं तो, तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में है यूं तो, तेरी
महफिल नहीं है, तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। तेरी महफिल सी महफिल नहीं है, तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में है यूं तो तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में है यूं तो तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। स्वर्ग सम्राट हो या हो चाकर, तेरे दर पे है दर्जा बराबर। स्वर्ग सम्राट हो या हो चाकर, तेरे दर पे है दर्जा बराबर। तेरी हस्ती को, तेरी हस्ती को जिसने न जाना, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है। तेरी हस्ती को जिसने न जाना, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में है यूं तो तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में है यूं तो तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। दर बदर खा के ठोकर जो थक कर आ गया अगर कोई तेरे दर पर। दर बदर खा के ठोकर जो थक कर आ गया अगर कोई तेरे दर पर। तूने नजरों से, तूने नजरों से, तूने नजरों से जो रस पिलाया, वो बताने के काबिल नहीं है। तूने नजरों से जो रस पिलाया, वो बताने के काबिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में है यूं तो तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में है यूं तो तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। जीते मरते जो तेरी लगन में, जलते रहते बिरहा की लगन में। जीते मरते जो तेरी लगन में, जलते रहते वीरा की अगन में। है भरोसा, है भरोसा तेरा है मुरारी, तू दयालु है रहमत तेरी है। है भरोसा तेरा है मुरारी, तू दयालु है रहमत तेरी है। लाखों महफिल जहाँ में है यूं तो तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में है यूं तो तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। तेरे रास्ता लगा चस्का जिसको, लगता बैकुंठ फीका सा उसको। तेरे रस का लगा चस्का जिसको, लगता बैकुंठ फीका सा उसको। डूब के कोई, डूब के कोई बाहर न आया, इसमें भंवरे हैं साहिल नहीं है। डूब के कोई बाहर न आया,
हाथों में डोरी, ये दयालु है संग नहीं है। सौंप दो इनके हाथों में डोरी, ये दयालु है संग दिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में है यूं तो तेरी महफिल से महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में है यूं तो तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। तेरी महफिल सी महफिल नहीं है, तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। तेरी महफिल सी महफिल नहीं है, तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में है यूं तो तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में है यूं तो तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में है यूं तो तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। लाखों महफिल जहाँ में है यूं तो तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। भजनों के सुनहले रंग में रंगे, सुनहले रंग में पगे, इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं और आगे चलते हैं। आदरणीय श्री देसराज जी, आदरणीय श्री ललित गुप्ता जी से निवेदन है कि कृपया मंच पर पधारें। रहीमदास जी कहते हैं, प्रीति बहुत संसार में नाना विधि की होए, उत्तम प्रीति सो जानिए राम नाम से होए। राम नाम या ईश्वर प्रेम की बात तो सब करते हैं, दूसरों से प्रेम करने की शिक्षा भी देते हैं, पर अपना क्या कहा जाता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अपने आप से प्रेम कैसे किया जाए और स्वयं से प्रेम करते हुए उस ईश्वर के प्रेम रत्न को कैसे पाया जाए। आइए जानने का प्रयास करते हैं भारतीय योग संस्थान के प्रधान आदरणीय श्री देसराज जी से। मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं, भारत के विभिन्न प्रांतों और विदेशों से जुड़े हुए हमारे भारतीय योग संस्थान के YouTube चैनल से ध्यान प्रेमी, आप सबका 13वें वार्षिक ध्यान उत्सव व 206वें मासिक ध्यान शिविर में भारतीय योग संस्थान हार्दिक अभिनंदन करता है। भारतीय योग संस्थान के द्वारा आयोजित ध्यान के इस कार्यक्रम में संस्थान द्वारा पिछले 12 वर्षों से साधकों के आध्यात्मिक पक्ष को विकसित करने का एक विशेष प्रयास किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हर मास के दूसरे शनिवार को भारतीय योग संस्थान के प्रांगण में आयोजित होता है और YouTube चैनल से इसका सीधा प्रसारण भी किया जाता है। वर्ष में एक बार जम्मू योगाश्रम में हम 3 दिन का मौन एवं ध्यान साधना शिविर भी आयोजित करते हैं, जिसमें सभी साधक, सभी ध्यान प्रेमी भाग लेते हैं।
आज इस शुभ अवसर पर, क्योंकि विशेष दिन है आज और आप भी भरपेट पूरे उत्साह के साथ इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित हैं, एक विशेष चर्चा करेंगे। बड़ी सिंपल और साधारण, आज विभूतिपाद पर चर्चा नहीं होगी, वो अगले महीने सुनेंगे। एक साधक पंचकोशीय साधना करते हुए किस प्रकार ध्यान की गंगा में डुबकी लगा सकता है। कहा जाता है कि ये जीवन बहुत दुर्लभ है। ऐसा भी माना जाता है कि 84 लाख योनियां हैं। अगर ऐसा है तो 83,99,999 योनियों के बाद हमें ये मानव जीवन मिलता है। तो कितने समय के बाद और कितनी योनियों के बाद ये अमूल्य मानव जीवन मिला। तो एक बात तो इससे साबित होती है कि हमें इस मानव जीवन को अच्छे से जीना चाहिए। बोलो, सब सहमत हैं? पर अच्छे का मतलब भी पता होना चाहिए। अच्छे का मतलब इसमें लिप्त नहीं होना। अच्छे का अर्थ है आनंदित होकर के जीना। अच्छे का अर्थ है आत्मिक सुख के साथ जीना। और ये सच्चा सुख और जीवन में स्थायी शांति और वास्तविक प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो सकती है, इसका एकमात्र मार्ग अगर इस धरती पर है तो वो है ध्यान। बोलिए सभी, क्या है? अतः हमें प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। ध्यान एक अनुभूति का विषय है। कई बार आप देखते होंगे कई साधक अपनी सिद्धियां बतलाने लग जाते हैं, लेकिन ध्यान कोई बतलाने का विषय नहीं है और ना ही इसे परिभाषित किया जा सकता। जिस प्रकार आप सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं दे सकते, अच्छाई और मेरे परम पिता परमात्मा की कोई परिभाषा नहीं दे सकते, इसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार ध्यान के बारे में भी कोई शब्द उसे बांध नहीं सकते। ध्यान एक अनुभूति का विषय है। इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। अगर एक गूंगे व्यक्ति को गुड़ दे दिया जाए और उसको कहा जाए कि भी तू खा करके इसका स्वाद बता, स्वाद तो उसको पता है या नहीं पता? स्वाद तो उसको पता है। स्वाद पता होते हुए भी वह आपको, बोलो, स्वाद नहीं बता सकता। तो बस आप सच मानिए, ध्यान के सच्चे अभ्यासी की स्थिति भी जीवन में ऐसे ही होती है। जब उसका ध्यान लगने लग जाता है तो वह केवल उसको अनुभव कर सकता है, शब्दों में किसी दूसरों के सामने रख नहीं सकता। और एक बात और समझ लेना, जो व्यवहारिक पक्ष है ध्यान का, ध्यान कोई भी किसी को भी करवा नहीं सकता। अगर मैं इस मंच पे बैठ के ये कहूँ कि मैं आपको ध्यान करवा सकता हूँ, ये झूठ है। ध्यान में साधक को स्वयं जाना होता है। दूसरा व्यक्ति आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, आपका मार्गदर्शक बन सकता है, आपको उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन प्यारे, ध्यान में तो तुझे स्वयं ही जाना होगा, क्योंकि ध्यान तब तक लग नहीं सकता जब तक तेरा मन तेरे काबू में वो आएगा नहीं। तो उसमें दूसरे का क्या रोल है भाई? अर्थात मन की जब तक शांत अवस्था नहीं होती तब तक, बोलिए, ध्यान चित्त की वह एक निर्विकार अवस्था है। जब मन के चेतन अवस्था, अवचेतन अवस्था, अचेतन अवस्था, जब तक इन तीनों अवस्थाओं के सभी कार्यकलापों को आप साधना के माध्यम से बंद ना कर दें, तब तक आप ध्यान की गंगा में डुबकी
लगा नहीं सकते। ध्यान तो वास्तव में एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें मैं इस शरीर और मन को पार करके आत्मा के उस स्तर पर पहुंच जाता हूं जहां मेरे शुद्ध चेतन का वास है। बोलिए, किसका वास है? मेरे शुद्ध चेतन का वास है, जहां मुझे परम आनंद की अनुभूति होती है, जहां मुझे आत्मिक सुख मिलता है। वो सांसारिक सुखों से भिन्न है, वो सुख सांसारिक सुखों से भिन्न है, अकथनीय है, वो अवर्णनीय है। वो इस अवस्था को ही कहा गया है अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना। यही ध्यान है, यही समाधि है। ध्यान और समाधि कोई अलग विषय नहीं है। ध्यान का ही एक अगला पड़ाव समाधि बन जाता है। ध्यान का अभ्यासी कब समाधि में चला जाए उसको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए साधक को क्या करना चाहिए? ये अवस्था पाने के लिए पंचकोशीय साधना। बोलिए, क्या करना चाहिए? क्या है पंचकोशीय साधना? एक बात तो समझ लें कि ये वह सरल और श्रेष्ठ तकनीक है जिसके सिद्ध होने पर साधक स्वतः ही ध्यान की गहन अवस्था में पहुंच जाता है। कोश किसको कहते हैं? कोश कहते हैं आवरण को, परत को, लेयर को। एक आवरण दूसरे आवरण के साथ जुड़ा हुआ है, जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म होता चला जाता है। साधक को साधना के माध्यम से इन कोशों का अतिक्रमण करना होता है, इनको साधना होता है, इनको सिद्ध करना होता है। आप इसको दूसरे शब्दों में समझिए। मेरी आत्मा एक दिव्य ज्योत के रूप में मेरे अंतःकरण को प्रकाशित करती है। जैसे कमरे में अगर मैं एक दिया जला दूं तो वो दिया उस कमरे के अंधेरे को दूर कर देता है, प्रकाशित करता है। बस मेरी आत्मा मेरे भीतर यही कार्य करती है। लेकिन ये कोश क्या है? उस दिए के ऊपर चढ़ी हुई भिन्न भिन्न रंग की चिमनियां हैं। अगर किसी जलते हुए दिए के ऊपर आप हरे रंग की चिमनी चढ़ा दोगे तो कमरे में कैसा प्रकाश नजर आएगा? पीला हो तो पीला और नीला हो तो नीला, और काला हो तो नजर ही नहीं आएगा। अब अगर काले रंग की चिमनी चढ़ाए बैठे हो आप इस आत्मा के ऊपर, इस दिव्य ज्योत के ऊपर, तो कैसे आपको भीतर के उस दिव्य प्रकाश के दर्शन हो सकते हैं जी? तो इन चिमनियों की साधना क्या है कि जैसे जैसे एक चिमनी की साधना में आप सिद्धि प्राप्त कर लोगे, निपुणता प्राप्त कर लोगे, तो आप उस चिमनी को उतारो, फिर अगली चिमनी की साधना कर लो। जैसे अगर आपका 5 रूम सेट हो, एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, और जब 5वें कमरे में जाओ और सोचो कि वहाँ मेरे प्रभु बैठे हैं, तो आपके दर्शन किसके होंगे? मेरे प्रभु के दर्शन होंगे, उससे साक्षात हो जाओगे। ऐसे ही इन 5 कोशों की साधना है। ऐसे ही बोलिए, इन 5 क्या हैं? ये 5 कोश मैं पहले बता देता हूँ ताकि मेरे को भूल पड़ जाए तो आप मेरे को बीच में याद दिला देना बिना लिखे। अन्नमय कोश पहले क्या है? बोलिए। प्राणमय कोश, बोलते रहिए। मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। शब्दों से भी काफी बातें समझ में आ रही हैं। सबसे पहले हम किस साधना के बारे में जानेंगे? अन्नमय कोश की साधना। इसको कैसे सिद्ध किया जाए? अन्नमय कोश से मतलब है अन्न से बना हुआ। अन्न का मतलब पृथ्वी के रस से है। किससे है?
साग सब्जी अनाज फल, भूमि जल अग्नि वायु आकाश, 5 तत्व 7 धातु से बना हुआ ये स्थूल शरीर जिसे आप देखते हो, जिसको आप खिलाते हो, जिसको आप सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व्यंजन ग्रहण करवाते हो, जिनको महंगे से महंगे कपड़े पहनाते हो, हीरे जवाहरात के आभूषण पहनाते हो, बड़ी सी कोठी में रखते हो, मर्सिडीज गाड़ी में घुमाते हो, ये कौन सा कोष है? अन्नमय कोष है। अन्नमय कोष का संबंध जीवन और मृत्यु से है। जीवन के साथ ये आता है और मृत्यु के साथ, बोल दीजिए, ये तब तक सक्रिय रहता है जब तक प्राण इसके अंदर इसे गतिशील बनाता है। इसका आधार क्या है? बोलिए, प्राण है। लेकिन इस अन्नमय कोष की गड़बड़ी कब और कैसे होती है? जब आयु बढ़ने लगती है, जब भोजन ठीक नहीं होता, जब दिनचर्या ठीक नहीं होती, जब आप प्रकृति के नियमों की अवहेलना करते हैं, जब आप तनाव में जीते हैं, और एक शब्द बोले बिना नहीं रहूँगा, जब हम योगाभ्यास नहीं करते, जब हम योगाभ्यास नहीं करते, तो ये अन्नमय कोष बिगड़ने लगता है, संतुलित होने लगता है, रोगों में घिरने लगता है, इसके अंदर बीमारियां आने लगती हैं, कब्ज बनेगा, गैस बनेगी, घुटनों में दर्द होगा, श्वसन प्रणाली ठीक नहीं होगी, हृदय रोग हो जाएगा, उच्च रक्तचाप हो जाएगा, मासिक धर्म से संबंधित माताओं में समस्याएं आएंगी, रात को नींद नहीं आएगी, न जाने कितने प्रकार की समस्याओं का हम सामना करते हैं। तो अन्नमय कोष की साधना एक स्थूल साधना की ओर इशारा करती है। इसके 3 रास्ते हैं सिद्ध करने के, 3 रास्ते जिनको मैं हमेशा अपनी हर वार्ता में कहीं ना कहीं फिट करने का प्रयास करता हूँ। शुद्धि क्रिया, सुपाच्य भोजन, नियमित आसनों की साधना। क्या बोला? बोलिए, शुद्धि क्रिया, ताकि मेरे शरीर के अंदर वो मल जो सहज रूप में शरीर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं उनको शुद्धि क्रियाओं के माध्यम से शरीर को बाहर निकाल करके अपने भीतर रोग पनपने से बचा सकूं। आसनों का अभ्यास, आसनों का अभ्यास करेंगे तो आपकी आंतें ठीक रहेंगी, आपके घुटने ठीक रहेंगे, आपके जोड़ ठीक रहेंगे, आपकी रक्त नलिकाएं ठीक रहेंगी, शरीर में रक्त भ्रमण अच्छा होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपको आरोग्यता प्राप्त होगी, आपके शरीर में लचक होगी, आपको शारीरिक स्थिरता प्राप्त होगी। और सुपाच्य भोजन इसमें हमारी मदद करेगा। शरीर का जब पोषण अच्छा होगा, जब आप इन तीनों स्तरों पर अपनी साधना अच्छी कर लें और आप 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा बिना हिला डुले, बिना किसी पीड़ा, बिना किसी दर्द के अगर प्रभु के ध्यान में बैठने लायक हो जाएं, तो सोच लेना कि आपने अन्नमय कोष को सिद्ध कर लिया। अभी तो मैं जब बैठने लगता हूं तो कभी मेरी कमर में दर्द होता है, कभी कंधों में दर्द होता है, कभी गर्दन में दर्द होता है, कभी घुटनों में दर्द होता है, कभी मैं इस टांग को हिलाता हूं, कभी मैं उस टांग को हिलाता हूं। बोलो ओम की साधना, ओम के मंत्र का जाप करो भैया, आपका ध्यान घुटने के दर्द में रहेगा। तो पहले कोष की साधना तब होगी जब आपको शारीरिक स्थिरता प्राप्त होगी। कौन सी स्थिरता? शारीरिक स्थिरता। और दूसरा है प्राणमय कोष की साधना। बोलिए, किसकी साधना? आपको मोटे तौर पर बतला दूं, इस कोष के अंतर्गत हमारे 10 प्राण, 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण, सभी प्राणिक नाड़ियां हमारे और सभी चक्र और कर्म इंद्रियां आती हैं, और कर्म इंद्रियां आती हैं। मुख्य प्राण, समान प्राण, अपान प्राण, उदान प्राण, व्यान प्राण। इसके अलावा नाग, कृकल, कूर्म, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उप प्राण हैं जो मेरे इस स्थूल शरीर को गतिशील बनाते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा मेरे शरीर के भीतर 72,000 से अधिक नाड़ियों के माध्यम से बहती है। मैं कई बार उसकी चर्चा वार्ताओं में करता हूँ। अभी जम्मू के अंदर हमारा ऑल इंडिया शिविर लगा था, उसमें से 19 मुख्य नाड़ियों के ऊपर चर्चा की गई थी। गंधारी, हस्तजीवा,
पूषा यशस्विनी, सुरा सरस्वती, अलम्बूसा विश्वोद्री, सांखनी, कुहू वारुणी शिवनी, कुहू वारुणी शिवनी, ईड़ा पिंगला सुषमना, और उसके बाद आ जाती है हमारी वज्र नाड़ी, चित्र नाड़ी और ब्रह्म नाड़ी। बड़ी महत्वपूर्ण नाड़ियाँ हैं। इनकी साधना करने से हमारी सूक्ष्म शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। हमारा सूक्ष्म और अति सूक्ष्म प्राण मेरे जो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर है उसको भी गतिशील बनाता है, उसको भी स्वस्थ बनाता है। सातों चक्र जिनका नाम आप बार बार लेते हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। ज्ञान नहीं, इसके अलावा पांचों कर्म इंद्रियां, क्या क्या? हाथ, पैर, जीवा जो बोलती है, दो काम है इसके, उपस्थ अंग और गुदा। जब ये सब हमारी वशीभूत हो जाती हैं चीज़ें, इनकी मैं साधना कर लेता हूँ, इनको मैं सिद्ध कर लेता हूँ, तो सोच लेना कि आपने इस कोष की साधना कर ली। प्राण ये नहीं है कि सिर्फ अन्नमय को प्राणमय कोष के लिए है, अन्नमय कोष को भी यही गति देता है, सूक्ष्म शरीर को भी यही गति देता है, कारण शरीर को भी यही गति देता है। यहाँ से ये मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष में भी यही जाता है। भूख और प्यास की अनुभूति इसी से होती है। मेरे शरीर में रक्त भ्रमण प्रणाली, मेरे शरीर में ग्रंथियों से स्राव निकलना, मेरे शरीर में भोजन का पचना, मेरे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसके मूल में अगर कोई ऊर्जा या शक्ति काम करती है तो उसको क्या बोलते हैं? प्राण। क्या बोलते हैं उसको? प्राण। लेकिन जो प्राण की साधना नहीं करता उसके श्वास छोटे होते हैं, उसके श्वास उखड़ते हैं, उसका मन चंचल होता है, उसका मन अस्थिर होता है, वो बहिर्मुखी बना रहता है। और ऐसे मन वाला व्यक्ति, आप बोलिए, ध्यान में जा सकता है क्या? ये ध्यान में नहीं जा सकता। इसके लिए क्या करना होगा? प्राणायाम की नियमित साधना। आज देखिए, पहले मैंने आसनों की साधना पर जोर दिया, अब दूसरे नंबर पर क्या कहा जा रहा है? प्राणायाम की साधना कीजिए। प्राणायाम की साधना से आपके श्वास गहरे होंगे, लंबे होंगे, अनुपातिक होंगे, लयबद्ध होंगे, सूक्ष्म होंगे, स्तब्ध होंगे। और धीरे 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 जब आपको प्राणिक स्थिरता प्राप्त हो जाएगी, बोलिए कौन सी? प्राणिक स्थिरता। आप प्राण को दिशा अपनी इच्छा से दे सकते हो। आपने खाना खाया, आपकी छोटी आंतों को और आपके फायर ग्लैंडुलर सिस्टम को ज़्यादा प्राण चाहिए। वो योगी जो प्राणायाम की साधना करता है, आप सच मानिए, वो अपनी योग शक्ति से उन अंगों को प्राणिक ऊर्जा अधिक मात्रा में दे करके अपने पाचन को सुदृढ़ करने में कामयाब होता है। यह है प्राणमय कोश की साधना। कौन सी? पहली चिमनी का नाम क्या था? शारीरिक स्थिरता प्राप्त करी, चिमनी साइड पे कर दो। आपने प्राणायाम की साधना की, प्राणिक स्थिरता जीवन में आई, तो दूसरी चिमनी, अब कितनी चिमनी रह गई? उस दिव्य ज्योत के ऊपर। मुझे, जैसे हम यहाँ से वैष्णो देवी जाते हैं, कटरा से जब हम यात्रा शुरू करते हैं तो हम कहते हैं बाण गंगा पे जाके थोड़ी राहत मिलती है। कुछ तो 2 किलोमीटर की यात्रा पूरी हुई, हाथ पैर धोते हैं, फिर आगे चलते हैं। कहाँ? चरण पादुका के लिए, माँ वैष्णो दरबार के लिए। ये पड़ाव हैं आपकी साधना के। और फिर आप कहते हो कि मैं यात्रा शुरू कर रहा हूँ अर्धकुंवारी के लिए, फिर हत्थी मत्या या सांझी छत के लिए, और फिर अंत में जब आप गुफा में प्रवेश कर देते हो तो फिर देखो कितना आनंद आता है आपको माँ के दर्शन करके। बस पंचकोशीय साधना ऐसे ही पड़ाव की साधना है। एक एक पड़ाव की क्रमानुसार जब मैं साधना करता हूँ तो इसमें सफलता मिलती है। हम लोग क्या करते हैं, पहले दिन ही बैठ कर के जो ये डायरेक्ट फ्लाइट साधना, फ्लाइट वाली नहीं है, बाई एयर नहीं होती है, ये बाई एयर नहीं होती, इसको पड़ाव दर पड़ाव। सीढ़ियाँ ऐसे थोड़ी बनती हैं कि आप 10 सीढ़ी छोड़ करके सीधी 11वीं सीढ़ी पे कदम रख दोगे और आप पहली मंजिल पे पहुंच जाओगे। एक एक सीढ़ी चढ़िए,
तो आपको मंजिल मिलेगी। आप यकीन मानिए यही होता है योग के अंदर। आप सीढ़ी दर सीढ़ी चलते रहिए, आपका आध्यात्मिक विकास निश्चित होगा। मनोमय कोश, मनोमय कोश, इसमें मन और पांचों ज्ञान इंद्रियां आती हैं। ज्ञान इंद्रियों का रिश्ता मन के साथ बड़ा गहरा है। मैं तो कहा करता हूँ एक ऐसा तार ज्ञान इंद्रियां हैं जिसका एक सिरा इस दुनिया के साथ जुड़ता है और दूसरा सिरा मन रूपी सॉकेट में जुड़ता है। क्या करती है ये ज्ञान इंद्रियां रूपी धागा, मेरा तार? ये पूरे समाज की, पूरे संसार की, बाहर की सूचनाओं को इकट्ठा करती है और किसको दे देती है, बोल दीजिए? मन को दे देती है। और मन उन सूचनाओं को प्राप्त करके उछलने लग जाता है। उसके अंदर कामनाएं और इच्छाएं पैदा होने लगती हैं और फिर मन उन इच्छाओं और कामनाओं को पूरा करने के लिए संतुति हेतु मंजूरी लेने के लिए बुद्धि के पास भेजता है और बुद्धि को कहता है तू मंजूर कर इसको। अगर बुद्धि मंजूर नहीं करती है, मन इतना शरारती है कि जबरदस्ती बुद्धि से यश करवा लेता है। अगर यकीन ना हो तो किसी मधुमेह के रोगी से बात करके देख लेना। मधुमेह के रोगी के सामने अगर मूंग की दाल का हलवा आ जाए, हलवा देखते ही मन उछलेगा और बुद्धि को भेजेगा कि आज हलवा खाने दे। अष्टमी का दिन है, हलवा पूरी आज भी बनी हुई है और बुद्धि तुरंत कहेगी, क्योंकि बुद्धि गलत और ठीक का निर्णय लेती है। देखो भाई, तुझे क्या है, मधुमेह है और तू हलवा नहीं खा सकता। और फिर मन कहेगा बुद्धि को, हे बुद्धि, आज तो अष्टमी है, ये हलवा थोड़ी है, ये तो प्रसाद है। अच्छा फिर तू एक बता, इतनी समझदार बनी हुई है, मैं दवाई भी तो खाता हूं। फिर बुद्धि छीन हो जाएगी, कहेगी अच्छा कोई बात नहीं, तू खा ले। है ना मन की ताकत, है ना मन की ताकत। मन इसलिए हमेशा ये बहिर्मुखी बना रहता है। क्या बना रहता है? बहिर्मुखी बना रहता है। चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन, तीन रूप होते हैं मन के। चेतन मन जागृत अवस्था में सक्रिय होता है, अवचेतन मन आपके स्वप्न की अवस्था में आपकी दमित इच्छाओं को बिना साधनों के पूरी कर देता है। इतना ताकतवर है ये। और अवचेतन मन के बाद अचेतन मन की बारी आती है, जब सुसुप्त अवस्था के अंदर आप सो रहे होते हो, आपको आराम आता है, आप प्रभु की गोद में होते हो, लेकिन आपको आभास नहीं होता। उसके बाद भी जागने के बाद आपको उस अवस्था का भान करवाता है। तो तीनों मनों के कार्यकलापों को आपको रोकना है, तब आप ध्यान की अवस्था में जा सकते हो। इसके लिए एक बात याद रखना है, मन एक ऐसी शक्ति का नाम है कि इसकी परिधि कम ज़्यादा होती रहती है। अभी आप यहाँ बैठे हो ना, इस समय आपको तिजोरी और पैसे गारंटी है मेरी, और टेलीविज़न और न्यूज़पेपर बिल्कुल याद नहीं आएगा। आपने क्या किया आज इस सत्संग में आकर के? अपने मन की परिधि को छोटा कर दिया। क्या कर दिया? लेकिन जब माताएं बाजार में जाती हैं साड़ियों के शोरूम पर और ज्वेलरी शोरूम पर, तो इस मन की परिधि बोल दीजिए पड़ जाती। मजाक भी तो होना चाहिए ना, पर ये सच्चाई भी है। इसको जितनी बाहर की दुनिया की सैर करवाएंगे, जितने बाहर के आकर्षण दिखाएंगे, जितनी बाहर की चीजों के संपर्क में आएगा, इसकी परिधि उतनी बड़ी होती रहती है। लेकिन एक बात हमें समझ में आनी चाहिए कि मेरी सच्चिदानंद का वास इस मन की परिधि से बाहर है। ये वाक्य फिर बोल रहा हूं, देखो हंसी से और सीरियस की तरफ भी जाना आना चाहिए आपको। मेरे सच्चिदानंद का वास, बोलिए, मन की परिधि से बाहर है, इस प्रकृति से बाहर है। जैसे जैसे आप अपनी इच्छाओं और कामनाओं को बढ़ाते रहेंगे, सांसारिक जीवन जिएंगे, मन को बहिर्मुखी रखेंगे, रागी रखेंगे, अस्थाई रखेंगे, अस्थिर रखेंगे, चंचल रखेंगे, ये परिधि उतनी बढ़ती, और जितनी ये परिधि बढ़ती चली जाएगी, मेरा संपर्क मेरे सच्चिदानंद से, मेरे परम पिता परमात्मा से नहीं हो पाएगा।
अगर मुझे अपने परमपिता परमात्मा से अपना संपर्क करना है तो मुझे इस मन की परिधि को छोटा करना होगा, इसको सिकोड़ना होगा। साधना के माध्यम से जब आप इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाते चले जाते हो, प्रत्याहार की साधना करते हो, इंद्रियां आपके वशीभूत होती चली जाती हैं, तो आपके मन की परिधि भी सिकुड़ने लगती है। और सिकुड़ते 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 आप सच मानिए, एक साधक जब लगातार इसका अभ्यास करता है तो उसका मन एक केंद्र पर आकर के, एक केंद्र बिंदु पर आकर के एकाग्र होने लगता है। एक केंद्र बिंदु पर। और साधना को अगर कंटिन्यू कर लिया जाए, उसमें नियमितता और निरंतरता बनाई रखी जाए, तो एक घड़ी और एक समय, एक अवस्था ऐसी आती है कि वो केंद्र बिंदु भी लोप हो जाता है। जिस दिन वो लोप हो जाएगा, मन का अस्तित्व खत्म। मनोमय कोश की साधना पूरी। ध्यानम निर्विषम मनः। जिस दिन आपने इस मन को प्रत्याहार की साधना करते हुए निर्विषय बना दिया, इसके विषयों को जीत लिया आपने, अब आपको विषय कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाहर के आकर्षण से आप दूर चले गए, आपने इंद्रियों की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं उनको आपने जागृत कर दिया, उनको आपने जागृत कर दिया। आप इस जीवा को कहाँ हलवे के जाल में फंसा दिया। प्यारे, जिस दिन तू इस जीवा रूपी इंद्री की साधना करके इसको सिद्ध कर लेगा तो सच मान यही जीवा आपको अमृत रस पान कराएगी। अरे जिन कानों से दूसरों की चुगली सुन करके नकली सांसारिक प्रसन्नता की अनुभूति करता है, जिस दिन तू साधना में प्रवीण हो जाएगा और इन कर्ण रूपी इंद्री को अपने वशीभूत कर लेगा, उस दिन तुझे अनहद नाद सुनाई देगा। उस दिन तुझे, तू कल्पना कर, प्रत्याहार की साधना तुझे कहां से कहां ले जा सकती है, कहां गरूर करता है तू इन आंखों के ऊपर। ये तो 10, 20, 50, 100 फुट की दूरी तक देख सकती हैं, लेकिन जिस दिन तूने साधना के माध्यम से इसका वशीकरण कर लिया और शिव नेत्र तेरा खुल गया, तुझे प्रभु दर्शन करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, कोई भी कठिनाई नहीं। ऐसी स्थिति आपकी बन जाती है जब आप इन इंद्रियों का वशीकरण करते हैं। इन इंद्रियों का, बोलिए, वशीकरण करते हैं। ये तीसरी सिद्धि है मन की सिद्धि। मन साधे सब साधे। हो गया काम। फिर आप विज्ञान में कोश रूपी चिमनी की साधना करेंगे। एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा गया। ये साइंस वाला शब्द अपना किताबों तक रखना। यहाँ बुद्धि की तरफ इशारा करती है। ये बुद्धि की स्थिरता, बुद्धि का वशीकरण करना, बुद्धि को सिद्ध कर लेना, आप विज्ञान में कोश की साधना कहलाती है। दो तरह की बुद्धि होती है, सांसारिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि। सांसारिक बुद्धि गलत और ठीक का निर्णय लेती है, मैं वहाँ जाऊँ कि नहीं। आज 13वां ध्यान वार्षिक उत्सव है, आप क्यों आए यहाँ? घर पर लाइव सुन लेते, टेलीविज़न पर आ रहा था, लेकिन आप फिर भी आए। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि ने कहा नहीं, जो साक्षात उस वातावरण में बैठ करके मैं 2 घंटे 3 घंटे सत्संग करूँगा, उसका जो मुझे आनंद आएगा वो उससे कहीं तुलना में ज़्यादा होगा। ये बुद्धि ने निर्णय लिया ना कि मैं ये खाऊं कि नहीं खाऊं, जल्दी सोऊं कि नहीं सोऊं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठूं कि नहीं उठूं, नीला बैग उठाऊं कि नहीं उठाऊं, योग केंद्र पर जाऊं कि नहीं जाऊं। घूम फिर करके मार्ग तो वही है जी, आप सच मानो, मार्ग वही है। समझ नहीं रहे हैं हम। जब मार्ग भटक जाता है व्यक्ति तो आध्यात्मिक पक्ष बाधित होता है। रातों रात आप आध्यात्मिक नहीं बनेंगे। ओम का जाप रटने से आप आध्यात्मिक नहीं बनेंगे। आपको अपने अंतःकरण को पवित्र करना होगा, आपको अपनी भीतर की वृत्तियों का शोधन करना होगा, आपने चित्त को निर्मल पवित्र और शुद्ध करना होगा, आपको अपने चित्त को स्थिर करना होगा। सर्व चित्त वृत्ति निरोधा, इस अवस्था को प्राप्त करना होगा।
सांसारिक बुद्धि को आप जितना विकसित करोगे, एक खास बात बतला रहा हूं, जो ज्ञानी हैं, ज्ञानी का मतलब जो पढ़े लिखे हैं, जो कहते हैं मेरे को तो सारे सूत्र आते हैं, मेरे को तो योग का इतना ज्ञान है, आप सच मानो जितना हमें सांसारिक ज्ञान होता है, क्या होता है, उसकी दो बढ़िया ताकत आपके पास आ जाएंगी। बता दूं दोनों शक्तियों के नाम, एक अहम और दूसरी अज्ञानता। क्या क्या बोला? पैरेलल चलती हैं ये। जितना आपकी सांसारिक बुद्धि विकसित होगी, आपके भीतर अहम और अज्ञानता का स्तर बढ़ता चला जाएगा। क्या करेंगे? किताबी ज्ञान जब मेरे को हो जाएगा, मैं क्या बनूंगा? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट? मैं क्या बनूंगा? एक इंजीनियर? मैं क्या बनूंगा? एक डॉक्टर? मैं क्या बनूंगा? एक कंपनी का सीईओ? मैं क्या बनूंगा? कोई पॉलिटिकल लीडर? बन लीजिए। कितनी सीमा है उसकी। आप देखिए कि आपने इस पक्ष को विकसित कर लिया, लेकिन इससे आपको कभी भी आत्मिक ज्ञान नहीं हो सकता। कभी भी आपको बोलिए आत्मिक ज्ञान नहीं हो सकता। आत्मिक ज्ञान के लिए आपको अपने विवेक को जागृत करना होगा, आपको अपनी सूक्ष्म बुद्धि को विकसित करना होगा, आपको अपनी आध्यात्मिक बुद्धि को विकसित करना होगा, ऋतंभरा बुद्धि को विकसित करना होगा। इसके लिए आपको अपने सूक्ष्म प्राण को सक्रिय बनाना होगा। जब आपके भीतर विवेक ज्ञान का उदय होगा, जब आप चित्त को शुद्ध कर लेंगे, उस पे जमा वृत्तियों को तिरोहित कर देंगे, आप अपने भीतर के सूक्ष्म मल को हटा देंगे, आपका अंतःकरण पवित्र और शुद्ध हो जाएगा, तो आपकी ऋतंभरा बुद्धि उस समय जागृत हो जाएगी। और उससे जो विवेक का उदय होगा, वह विवेक का उदय आपको ध्यान और समाधि में, बोलिए, ले जाएगा। एक बात मुझे जरूर ध्यान में रखनी है, जब मैं शरीर में हूं, जब मैं एक शरीर हूं, तो मैं दूसरे को शरीर के रूप में ही पहचानता हूं। ये मोटा, ये पतला, ये लंबा, ये नाटा। और जब मैं प्राणमय कोश में होता हूं, किस में होता हूं? तो मैं गुण के आधार पर उसे पहचानता हूं। और जब मैं मनोमय कोश में होता हूं, तो मैं उसको उसके स्वभाव से जानता हूं। लेकिन प्यारे, एक बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, न मैं शरीर हूं, न मैं प्राण हूं, बोल दीजिए, न मैं मन हूं। क्यों? क्योंकि शरीर मेरा वाहन है। बोलिए, शरीर मेरा, प्राण मेरा अस्त्र है, और मन मेरा सेवक है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। विज्ञानमय कोश की अगर साधना करनी है, तो आप जीवन में आत्मचिंतन कीजिए, आप सत्संग कीजिए। सत्संग का मतलब अच्छे लोगों का संग, दिव्य आत्माओं का संग। सात्विक पुरुषों, सात्विक व्यक्तियों के साथ रहिए, जो आपको अच्छा कहें, अच्छा सुने, अच्छी दिशा दें। बुरे के साथ रहेंगे तो बुरे बनेंगे, अच्छों के साथ रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। संगत और रंगत अलग अलग नहीं होती। अगर देखिए, आप इस सफ़ेद कपड़े पे पीला रंग लगा दीजिए तो कैसा बन जाएगा ये? बस ऐसी बुराई और अच्छाई है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें। और जब आप सत्संग करेंगे, जब आप महापुरुषों का संग करेंगे, जब आप सात्विक लोगों के साथ रहेंगे, जब आप आत्मचिंतन करेंगे, जब आप धीरे 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 अपने भीतर जमा क्लिष्ट वृत्तियों का शोधन करेंगे, साधना के माध्यम से आपका अंतःकरण, आपका चित्त निर्मल, शुद्ध और पवित्र होता जाएगा। और जिस दिन ये अवस्था आपको प्राप्त हो गई, तो सोच लेना आपके भीतर विज्ञानमय कोश की साधना पूरी हो गई आपकी। बस अब तो
सांझी छत आ गई, सामने दरबार, आनंदमय कोश। शास्त्रों में 4 अवस्थाओं का जिक्र आता है, जागृत अवस्था, स्वप्न की अवस्था, सुसुप्त अवस्था और तूर्य अवस्था। बोलिए कौन सी? जब मैं जागृत अवस्था में होता हूं तो मैं जितने भी काम लेता हूं इस शरीर से लेता हूं। देखिए मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरी गर्दन हिल रही है, मेरा शरीर हिल रहा है, गाड़ी चलाता हूं, स्टीयरिंग, पैरों से ब्रेक लगाता हूं, रेस लगाता हूं, रेस दबाता हूं, मैं इस शरीर से काम लेता हूं। और जब मैं स्वप्न की अवस्था में होता हूं, सो जाता हूं, क्या मेरे उसमें हाथ पैर नहीं चलते? अब मेरी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां शांत हो जाती हैं। स्थूल शरीर अब हिलता डुलता नहीं है, फिर मेरा मन क्रियाशील होता है। जो चीज़ मैं दिन में नहीं कर पाया, रात को सपने में जाके करता हूँ, घूमता फिरता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ, बचपन के दोस्त याद आ जाते हैं। आप में से कहीं गांव से बिलोंग करते होंगे, जब सोते हो तो उस गांव में चले जाते हो और वही खेल रहे होते हो बच्चे बन करके उसके साथ, जो आप बचपन में किया करते थे। ऐसा होता है कि नहीं? जो चले गए यहाँ से, उनके साथ आप रह रहे होते हो सपने में, उनकी याद आपके भीतर होगी, फिर व्यवहारिक रूप में आप कुछ घंटे उनके साथ बिताते हो, मन क्रियाशील रहता है। और सुसुप्त अवस्था में मन आपका शांत हो जाता है, इसके भी क्रियाकलाप बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर आपका अहम और अज्ञान रहता है। कौन रहता है? और चौथी अवस्था है तूर्य अवस्था। बोलिए कौन सी अवस्था? तूर्य अवस्था होता है अपने स्वरूप में अवस्थित होना। यह अवस्था साधक को कब प्राप्त होगी? तब प्राप्त होगी जब उसका अहम जमीन पे गिर जाएगा, जब उसके आगे से उसकी अज्ञानता का पर्दा हट जाएगा। ये 2 बड़ी तूर्य अवस्था में पहुंचने में 2 बाधाएं हैं, ये याद रखिए, अहम और अज्ञानता। और आप सोच लीजिए कि आज हम कितने अहम से भरे हुए हैं और किस तरह से अपने अज्ञानी होकर ज्ञानी होने का दावा करते हैं, अज्ञानी होकर ज्ञानी होने का दावा करते हैं। तूर्य अवस्था में ये दोनों काम हमारे काबू में आ जाते हैं और मैं अपने स्वरूप में, बोलिए, अवस्थित हो जाता हूँ। यही अवस्था अनंत आनंद की अवस्था है। इसे ज्योतिर्मय कोश कहा गया है। कौन सा कोश कहा गया है? यहाँ पर साधक को आनंद, शांति, स्थिरता, निश्चिंतता, अनुकूलता की प्राप्ति होती है। ऐसी स्थिति में मेरी बुद्धि स्थित प्रज्ञा बन जाती है। किसे कहते हैं स्थित प्रज्ञा? एक वाक्य बोलूँगा, बड़े ध्यान से सुनना। जब एक साधक अपनी सब कामनाओं को त्याग कर आत्मा से आत्मा में आत्मा के आनंद की अनुभूति करता है, उसे तूर्य अवस्था कहते हैं। उसे तूर्य अवस्था कहते हैं। इसके लिए आपको बीच में जो छोटी छोटी सिद्धियां हो जाती हैं ना, अगर आप सुबह सैर करने के लिए चाहोगे तो मीठी मीठी ठंड तो लगेगी, आपको अच्छा लगेगा, उसमें मत खो ना। लॉन्ग रन में करते रहो, 4 दिन खाए फिर अंदर घुस गए। आसन करोगे तो घुटनों का दर्द तो ठीक होएगा, पर घुटनों के दर्द ठीक होने पर ये सिद्धि प्राप्त करते घर में घुस गए तो दर्द तो फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। आसन करने का मतलब ये थोड़ी था, आसन करने का मतलब तो शारीरिक स्थिरता है, प्राणायाम का मतलब तो प्राणिक स्थिरता है, मनोमय कोश का मतलब तो उसकी साधना से मानसिक स्थिरता से मतलब है। जब आपने विज्ञानमय कोश में गए तो बुद्धि को आपने रितंबरा बुद्धि या आपने स्थित प्रज्ञा बुद्धि में उसको बदलना था, और ये करते करते तभी तो आप आनंदमय कोश में जाने थे। बीच में मार्ग में कोई भी आकर्षण, कोई भी खिंचाव, कोई भी लालच, कोई भी लोभ, कोई भी प्राप्ति, कोई भी सिद्धि अगर आपको मिलती है तो उससे आपको बचना होगा। अगर आप बीच में उलझ गए, अगर आप, तो मंजिल एक, इसके ऊपर 2 मिनट का दृष्टांत सुना दूं। अभी ऑल इंडिया शिविर में सुनाया था, पर आप सारे तो नहीं गए। एक राजा था, उसके कोई औलाद नहीं थी।
राजा बूढ़ा हो गया। मंत्रियों ने कहा बैठक में कि महाराज आप वृद्ध हो गए हो, अपना उत्तराधिकारी चुनो। राजा ने कहा हाँ मैं भी सोच रहा था, एक काम करते हैं। कहते क्या? एक मेला लगाते हैं बहुत बड़ा, कई किलोमीटर में, और उसमें मैं उपस्थित रहूँगा। जो मुझे ढूंढ देगा उसको मैं अपना उत्तराधिकारी बना के राजा बना दूंगा। बड़ी अच्छी प्लान थी राजा की। राजा ने कई किलोमीटर में मेला कहा, मंत्रियों ने कोई किसी व्यवस्था की दिक्कत तो थी नहीं, लगा दिया। उसमें सेक्शन बना दिए। पहला सेक्शन, जब आप जाते हो ना कहीं, इसमें प्रगति मैदान में तो अलग अलग हॉल होते हैं, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें आप ऐसे घूमते हो, तो उसमें सेक्शन बना दिए। पहला सेक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, कहीं जाके 10वें, 11वें, 12वें नंबर पे जाकर के लास्ट में वो राजा छुप गया। पहले सेक्शन में क्या था बतला दूं? गोलगप्पे और पापड़ी। देखो कितनी बढ़िया चीज़ थी ना। और पब्लिक आई मेला देखने के लिए और साथ में राजा को ढूंढने के लिए, और राजा को जो राजा को ढूंढेगा वही राजा बनेगा। पर जैसे मेले में घुसे और वो भल्ले पापड़ी की प्लेट देखी और पानी पूरी देखी, कहते हैं ढूंढ लेंगे वो तो आगे जहाँ भी पहले। अब जो पानी पूरी और भेल पूरी के शौकीन थे वो क्या हो गया लगे। अब अगले सेक्शन में पहुँचे तो अगले सेक्शन में रसोई का और घर का सामान फ्री मिल रहा था, पैसे किसी चीज़ के नहीं देने थे। अब घर में जिसको जो जो ज़रूरत थी वो अपना खरीदने लग गए। तीसरे सेक्शन में था कपड़ा। ओ प्यारे प्यारे सूट 20-20 हज़ार के, बढ़िया बढ़िया सैंडल, चप्पल, जूते, ब्रांडेड, ले लो जितने मर्जी, पैसे देने नहीं, बिल बनना नहीं। अब कुछ उसमें घुस गए, थोड़े बहुत बचे, तीसरे सेक्शन में गए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम थी। अब जिसको लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपको जो भी चाहिए लो फ्री, टीवी, फ्रिज। और उससे आगे था हीरे जवाहरात के शोरूम, बढ़िया बढ़िया सेट, बढ़िया बढ़िया कंगन, लो जितने मर्जी फ्री। अब बताओ, वहाँ तक जाते जाते सब भूल गए कि हम आए किस लिए थे, राजा को ढूंढने के लिए। अब पर एक 22 से 25 साल का यंग लड़का, उसने किसी भी सेक्शन में झांक करके नहीं देखा और चलता रहा, और उसकी नज़र किस बात पर थी? राजा को ढूंढना है। आखिर में सारे सेक्शन पार करके देखा क्या, एक पुराना खंडहर के रूप में मंदिर। उस मंदिर में पुराने फटे हुए कपड़े पहनकर, लंबी दाढ़ी, बाल बड़े हुए, और कोई एक साधु सन्यासी साधना में रत है। और उस यंग लड़के ने कहा चरण छू करके, महाराज प्रणाम। और जैसे महाराज बोला, गुरुजी तो नहीं बोला ना, महाराज खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूं। उससे पूछा, राजा ने पूछा लेकिन एक प्रश्न कि बेटा पुत्र ये बतलाओ, इतने आकर्षण रास्ते में आए, इतने सेक्शन मैंने बचे थे, इतना फ्री सामान मिल रहा था, आप उनसे आकर्षित क्यों नहीं हुए? तो उस युवा का एक ही जवाब था कि महाराज अगर उस आकर्षण में मैं उलझ जाता तो उस आकर्षण का मालिक ना बनता। फिर तो अगर एक सेट खरीदा तो वही आया ना। अगर आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो आज मैं इस राज्य का राजा बन गया। ये तो जेवर शेवर जो भी खाना पीना ये सब तो मेरे अपने आप ही ऑटोमेटिक मेरे वश में आ गया। तो प्यारे ये बात समझ ले, ध्यान का मार्ग और पंचकोशीय साधना एक ऐसा मार्ग है कि इसके बीच में अगर आकर्षण आए भी ना तो बोलो साधना को रुकने मत देना, निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन हमें वो मंजिल मिल जाएगी।
आइए एक बार आज 10 से 15 मिनट का 15 मिनट की साधना अभ्यास भी करेंगे। एक बार खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पर। तीनों हॉलों में, ग्राउंड फ्लोर पर जो ध्यान प्रेमी बैठे हैं, फर्स्ट फ्लोर पर जो बैठे हैं, वो भी खड़े हो जाएंगे 5-5 बार। आज के चुपचाप शांत भाव से वापस बैठ जाएं। बैठते समय एक बात का हिसाब जरूर लगा लें कि मेरा शरीर दूसरे के शरीर से स्पर्श ना करे। बैठिए। आंखें बंद कर लें। आपने जो सुना, एक शब्द आया था, उसमें अपने भीतर उतरना, अंतःकरण को शुद्ध करना, अपने से बातें करना, अपने स्वरूप में अवस्थित होना, बाहर की दुनिया से थोड़ा सा नाता कम करना, प्रत्याहार की साधना, इंद्रियों को वशीकरण करना। वो कैसे होगा? वो साधना के माध्यम से होगा। जब हमने अब तक सुना, सुनने से हमें प्रेरणा मिली। मैंने आपको कहा था कि दूसरा आपको केवल प्रेरणा दे सकता है, लेकिन भीतर आपको जाना है। आइए कुछ देर हम वह साधना करें जिसमें कि मैं अपने स्वरूप के साथ रह करके उस आनंद के सागर में डुबकियां लगा पाऊं। आंखें बंद करके अपने भीतर झांकें। गाड़ी 8385 का दरवाज़ा और शीशे खुले हुए हैं। अगर कोई बैठा है किसी भी फ्लोर पे तो वो देख ले एक बार। अपने शरीर को शिथिल कर दें। कुछ नहीं सोचना। आप भरोसा करो, ये दुनिया हम नहीं थे तब भी चल रही थी, हम हैं तो भी चल रही है, हम नहीं होंगे तो भी चलेगी। आप अपने आने का मतलब समझिए। इस मानव जीवन केवल उस प्रभु की अनुभूति के लिए मिला है मुझे। अपनी नासिका के अग्रभाग से श्वासों का आवागमन देखें। ये श्वास मेरे साथ मेरे प्रभु की उपस्थिति का प्रतीक है। जब तक ये श्वास है, अर्थात मेरा प्रभु मेरे साथ है, तब तक ये जीवन है। वरना ये खेल खत्म होते क्षण नहीं लगता। इसलिए समय बर्बाद नहीं करना। अपने श्वासों में ही अपने परम पिता परमात्मा की अनुभूति कीजिए। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, मैं दृष्टा बन करके देख रहा हूं। कुछ छेड़छाड़ नहीं, आपका कोई भी हस्तक्षेप नहीं। पूर्ण रूप से दृष्टा बन जाइए। जब आप सो जाते हैं तो भी तो ये श्वास चलते हैं। इस चीज़ का प्रमाण है ये कि मेरे प्रभु हर वक्त मेरे साथ हैं। बस इन श्वासों के साथ जुड़ जाएंगे तो आप अपने प्रभु के साथ भी जुड़ जाएंगे। अब आपने उस प्रभु के भीतर दिव्य प्रकाश के दर्शन करने हैं। आंखें बंद रखेंगे सभी। 1-2 साधक आंखें खोल के मुझे देख रहे हैं। मैं आपको बाद में भी यहीं मिलूँगा। अभी तो प्रभु को देखना है मुझे। जहाँ तिलक लगा है आपका, ठीक उसके भीतर चिदाकाश के मध्य एक जलती हुई ज्योत के दर्शन करें। सच्चे मन से जैसा भाव बनाएंगे वैसा ही आपको अनुभूति होगी। दिव्य ज्योत, जिससे दिव्य प्रकाश की किरणें चारों ओर फैलते हुए महसूस करें। इस दिव्य प्रकाश, इस दिव्य ज्योत की ज़्यादा अनुभूति मुझे तब मिलती है जब मैं अपने भीतर जाकर के अपने प्रभु को पुकारता हूँ। जैसे रोते हुए बच्चे को माँ अपने गले लगा लेती है, ऐसे ही जब एक तड़पते दिल से, तड़पते हृदय से एक भक्त अपने प्रभु को पुकारता है तो प्रभु भी उसे अपने गले लगा लेते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं, उसे आभास कराते हैं कि हे भक्त, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे चिंता नहीं करनी, तेरी गाड़ी मैं चला रहा हूँ, तू तो बस इस गाड़ी में सवार रह,
2 बार मंच से ओम की ध्वनि होगी, आप मात्र उसे सुनेंगे, उसकी लंबाई देखेंगे, उसका वॉल्यूम देखेंगे, उसकी रिदम देखेंगे, लयबद्धता देखेंगे। अब पश्चात आप ऐसे बोलेंगे कि आपकी और मंच की ध्वनि एक हो जाए, ना छोटी हो, ना ज़्यादा लंबी हो, ना ज़्यादा ऊंची हो, ना बिल्कुल धीमी हो। वो ध्वनि ऐसी हो कि उससे ये पवित्र प्रांगण में पूरी तरह से आपको एक वाइब्रेशन फील होने लगे। ऐसी वाइब्रेशन जो सात्विक हों, ऐसी वाइब्रेशन जो मेरे मल को हटाने वाली हों। ऐसी मल का मतलब यहाँ नकारात्मकता से है, सूक्ष्म मल से है, क्लिष्ट वृत्तियों से है, भीतर के कालेपन से है, भीतर के अंधेरेपन से है। जिस दिन वो अंधेरापन हट जाएगा तो मैं दिव्य प्रकाश से प्रकाशित स्वतः हो जाऊंगा। ऐसा अपने मन में भाव ले आइए। 2 बार सुनेंगे, आप बोलेंगे नहीं बिल्कुल भी, ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। और तीसरी बार से आप मंच की आवाज़ का हिस्सा बनेंगे। Oh
शांत मन ही मन अपने प्रभु को ओम नाम से पुकारें। पुकारते पुकारते शरीर शिथिल, मन शांत और अपने भीतर दिव्य प्रकाश की अनुभूति करें। शरीर जैसे दिव्यता की स्पंदन वाइब्रेशन से स्पंदित हो रहा हो, ऐसा महसूस करें। कल्पना करें जैसे मैं अपने प्रभु के संग हूँ, जो आपको इस वक्त अनुभूति हो रही है वह आपके प्रभु की अनुभूति है। मांगिए प्रभु से, क्या मांगेंगे? सब सुखी हों, सबको शांति प्राप्त हो, सब अच्छा सोचें, सब अच्छा करें। आशीर्वाद लीजिए अपने प्रभु से कि प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो, मैं इस मार्ग से ना भटकूं।
मुझे मेरे संस्थान ने जो मार्ग दिखाया, दिव्य मार्ग, मैं इस पर हमेशा हमेशा चलता रहूं। प्रभु मुझे ऐसा बना दो कि मेरे भीतर अहम ना उपजे, मेरी अज्ञानता का पर्दा मेरे प्रभु हटा दो। बस मेरा मन तेरी सेवा में लगे, ऐसा मुझे बना दो। अपने प्रभु से बारंबार आशीर्वाद लें। आज संकल्प लें इस शुभ अवसर पर कि मैं प्रतिदिन एक निश्चित समय निश्चित स्थान पर बैठकर ध्यान का अभ्यास किया करूंगा। ओम की ध्वनि होगी, पश्चात शांति पाठ होगा। ओम की ध्वनि धीमी रहेगी, बाद में हम हथेलियां नहीं मलेंगे। दो बातों का ध्यान रखना है। श्वास भरें। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरे। ओम शांति शांति शांति। इसी अवस्था में कुछ सूचनाएं हैं, वो प्राप्त करेंगे सभी। अगला ध्यान शिविर 207 अगले महीने के दूसरे शनिवार 11 जनवरी को प्रातः 6:15 बजे से 8 बजे तक दिल्ली योगाश्रम में आयोजित होगा, जिसका दिल्ली व एनसीआर से बाहर रहने वाले ध्यान प्रेमियों के लिए भारतीय योग संस्थान के यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। जम्मू में होने वाले 7 मार्च से 9 मार्च तक 3 दिवसीय ध्यान एवं मौन साधना शिविर में जिन साधकों ने अपना पंजीकरण करवा लिया है, उनसे निवेदन है कि वो अपनी रेलवे टिकट बनवा लें समय पर। जैसे ड्यू होगा, शायद वो जनवरी का पहला हफ्ता रहेगा। अन्य सूचनाओं के लिए उस ध्यान शिविर की 15 दिन पूर्व एक ऑनलाइन बैठक ली जाएगी। 25 दिसंबर को भारतीय योग संस्थान के द्वारा पूरे भारतवर्ष व विदेशों में जहाँ जहाँ हमारे योग केंद्र हैं 13वां महिला योग शक्ति दिवस मनाया जाएगा। सभी अधिकारियों से निवेदन है कि वो इस संबंध में अपनी योजना बना करके इसे पूरी धूमधाम से मनाएं और सब साधक उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।